एक छोटे से गांव में अयान नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था और उसके वालिद मजदूरी करते थे। घर के हालात बहुत मुश्किल था, लेकिन अयान के दिल में एक बड़ा ख्वाब था। वो चाहता था कि एक दिन इतना कामयाब हो जाए कि उसके वालिदैन को कभी मेहनत ना करनी पड़े। हर सुबह जब अयान उठता, वो अपने घर की दीवार पर लिखा हुआ एक जुमला देखता, जो हार नहीं मानता, वो एक दिन जीत जाता है। ये जुमला उसके वालिद ने लिखा था। अयान ने कहा। अबू, क्या वाकई मेहनत करने वाले लोग कामयाब अबू हो ने जाते कहा। हैं? हर मेहनत फौरन कामयाबी नहीं देती, मगर हर सच्ची मेहनत इंसान को मजबूत जरूर बना देती है। अयान ने ये बात दिल में बसा ली। स्कूल के बाद वो छोटे मोट काम करता था। कभी दुकान पर सामान उठता, कभी लोगों के घरों तक चीज़न पहुंचता। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा। बच्चों, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने इंजीनियर। जब अयान की बारी आई तो अस ने कहा। मेन बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। पूरा क्लास हंसने लगा। स्टूडेंट्स ने कहा, तुम बिजनेसमैन? क्लास में जोर जोर से हंसी गूंज उठी। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उस रात वो देर तक सो नहीं सका। अयान ने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। अयान ने अपनी अम्मी से पूछा। क्या मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता? अम्मी ने कहा, बेटा, लोगों की बातें हवा की तरह होती है। अगर तुम उन्हें पकड़ने लागो जी तो कभी आगे नहीं बढ़ सको जी। लेकिन अम्मी, सब मेरा मजाक उड़ते हैं। अम्मी, एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। बस मेहनत मत छोड़ना। अम्मी की बात ने अयान के दिल में नई उम्मीद पैदा कर दी। अगले दिन से उसने पहले से ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। लेकिन जिंदगी उसके लिए और भी बड़े इम्तिहान तैयार कर रही थी। दिन गुजरते गए। अयान हर रोज स्कूल जाता, फिर काम करता और रात को देर तक पढ़ता रहता। उसके दोस्त खेलते रहते, लेकिन अयान अपने ख्वाब के लिए मेहनत करता। एक दिन स्कूल से घर लौटे वक्त उसने देखा कि उसके अबू सड़क के किनारे थके हुए बैठे हैं। अयान ने कहा। अबू, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? अबू ने कहा। बेटा, आज ही पूरा दिन काम नहीं मिला। ये सुनकर अयान का दिल टूट गया। उसने पहली बार अपने अबू की आंखों में मायूसी देखी थी। उस रात घर में सिर्फ थोड़ा सा खाना था। अम्मी ने खाना सबको दे दिया, मगर खुद नहीं खाया। अयान ने कहा। अम्मी, आप क्यों नहीं खा रही? अम्मी ने कहा, मुझे भूख नहीं है। अयान समझ गया कि अम्मी झूठ बोल रही है। अनहोन ने अपना हिस्सा बच्चों के लिए छोड़ दिया था। उस रात अयान छुप छाप जाकर सो गया। अयान ने कहा। या अल्लाह, मैं अपने वालिदैन की जिंदगी बदलना चाहता हूँ, मुझे हिम्मत देना। एक दिन उसको किसी बुजुर्ग ने कहा, कामयाबी का रास्ता किताबों में नहीं, अन बातों पर अमल करने में होता है जो किताबें सिखती है। ये बात अयान के दिल में उतर गई। उसने हर दिन एक नई चीज सीखना शुरू कर दी। महीने गुजरते गए। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा झटका आया। उसके अबू काम करते वक्त जख्मी हो गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ हफ्तों तक वो काम नहीं कर सकते। घर की पूरी जिम्मेदारी अयान के कंधों पर आ गई। अम्मी ने परेशान होकर कहा, अब हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? अयान ने कहा। अम्मी, फिक्र मत करें, मैं कुछ ना कुछ जरूर करूँगा। उस दिन से अयान सुबह से रात तक मेहनत करने लगा। कभी दुकान पर काम करता, कभी सामान उठता, कभी लोगों के छोटे काम करता। थकान से उसके पैर दर्द करते, मगर वो रुकता नहीं था। एक रात जब वो घर लौट रहा था, उसने एक अमीर आदमी को देखा जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा परेशान था। अयान फौरन आगे बढ़ा और उसने कहा। क्या हुआ? अमीर आदमी ने कहा, मेरा फोन खो गया है। अयान ने घंटों तक ढूंढकर आखिरकार ढूंढ लिया। अमीर आदमी ने कहा, बेटा, तुम बहुत ईमानदार लगते हो। अयान ने कहा। मैंने तो बस एपी की मदद की है। अमीर आदमी ने अयान को देखा और मुस्कुराया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अमीर आदमी ने अयान को गौर से देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी आंखों में मेहनत और ईमानदारी नजर आती है। क्या तुम मेरे ऑफिस में काम करना चाहोगे? अयान ने कहा। मैं तैयार हूँ। अमीर आदमी ने कहा, जी हाँ, लेकिन कामयाबी के लिए और ज्यादा मेहनत करनी होगी। अयान ने कहा। अगले हफ्ते अयान ने ऑफिस में काम शुरू कर दिया। वो सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। लोग उसकी मेहनत देखकर हैरान होते। कई लोग उसका मजाक भी उड़ते। एम्प्लॉय कहते, गांव का लड़का ऑफिस में कितना आगे जाएगा।
लेकिन अयान ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उसे सिर्फ अपने वैलिडेन का चेहरा याद रहता था। हर दिन वो कुछ नया सीखता, हर गलती से सबक लेता, हर मुश्किल का सामना करता। 2 साल गुजर गए। अयान अब ऑफिस का सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉय बन चुका था। एक दिन कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। सब लोग परेशान थे। मैनेजर ने कहा, अगर हमने कोई हाल ना निकला तो कंपनी बंद हो सकती है। अयान ने कई रातों तक जाकर एक नया प्लान तैयार किया। उसने कंपनी के लिए नई स्ट्रैटेजी बनाई। कंपनी ने उसका प्लान फॉलो किया। कुछ महीनों के अंदर कंपनी दोबारा तरक्की करने लगी। एक दिन कंपनी के मालिक ने सब एम्प्लॉयज को हॉल में बुलाया। मालिक, आज मैं एक खास ऐलान करना चाहता हूँ। सब लोग खामोश हो गए। मालिक, जिस लाट ने इस कंपनी को मुश्किल वक्त से निकला है, आज मैं उसे कंपनी का पार्टनर बनाता हूँ। हॉल तालियों से गूंज उठा। वो लड़का अयान था। अयान की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। एक दिन वही लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे। उस शाम अयान घर गया। उसने अपने अबू और अम्मी को नए घर की चाबी दी। अयान, अबू, अम्मी, आज से आपको मजदूरी करने की जरूरत नहीं। अम्मी की आंखों से आंसू बहने लगे। अम्मी ने कहा, मुझे तुम पर फख्र है बेटा। अबू ने कहा, बेटा, तुमने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया। कुछ सालों बाद अयान एक कामयाब बिजनेसमैन बन गया, लेकिन उसने कभी अपना गुजरा हुआ वक्त नहीं भुलाया और कभी घमंड नहीं किया। जिंदगी में कभी अपने हालात को अपने ख्वाबों से बारा मत समझो। आज की मुश्किल कल की ताकत बन सकती है। अगर इरादा मजबूत हो, मेहनत सच्ची हो और उम्मीद जिंदा हो, तो टूटा हुआ ख्वाब भी एक दिन हकीकत बन सकता है।